ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल और कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि में सूर्य की स्थिति है, वैभाव में बुध है। सोच समझकर पैसा लगाइएगा, नहीं तो नुकसान पक्का होगा। कारोबार और नौकरी में बड़ा रिस्क मत लीजिए। अपनों की बातों को दिल से मत लगाइए। सेहत और भाग्य दोनों साथ देगा। जरूरत से ज़्यादा भावुकता अच्छी नहीं है। गणेश जी के मंदिर में बूंदी का लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। चंद्रमा आपके आजीविका के स्थान में है। कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद करेगा पक्का। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचे रहिए। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में अगर हो सकता है तो लगाइए। जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील मत बनिए। नकारात्मक विचारों से बचिए। गौशाला में चारा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2024 खत्म होने वाला है। तो पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी कालचक्र के दर्शकों के लिए क्या खास आप बताएंगे उस दिन। देखिए 2025 को लेकर के बहुत ढेर सारी अटकलें लोग लगा रहे हैं। मैंने ज्योतिषीय जो उत्तर होता है वो विश्व के लिए कैसा है, देश के लिए कैसा है, देश के नागरिकों के लिए कैसा है, आपके लिए कैसा है, इसी पर अपना मंतव्य प्रकट करने का प्रयास करूंगा। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके। नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां। नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य। काल चक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो देखिए हर किसी की इच्छा होती है कि वो जाने कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप देखना ना भूलिए 31 दिसंबर से लगातार काल चक्र, क्योंकि पंडित जी आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और आपका भविष्य कैसा होगा, आपके ग्रह कैसे होंगे, कि सब कुछ आपको उस दिन पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मां या ननिहाल से कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं चाहिए और विरोधियों से सतर्क रहिए। घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कमजोर सेहत और मन परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भले ही राहु की स्थिति है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में बुध और आजीविका स्थान में सूर्य और एकादश आय स्थान में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि जो व्यवसायी आपका पार्टनर होगा या साझीदार होगा, उसके माध्यम से, उसके डिसीजन से आपको धन लाभ होगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। स्किन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। भगवान गणेश की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पंडित जी आपको पूजा घर में रखी घंटी से जुड़ी खास जानकारी देंगे। पूजा घर की घंटी कैसे टालेगी आपकी हर संकट, कैसे बढ़ाएगी आपका सौभाग्य और कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, ये सब जानेंगे पंडित जी से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। और चलिए बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी और आपकी किस्मत की। पूजा घर की घंटी कैसे हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर अपना असर डालती है, और आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जिस पूजा घर में घंटी रहती है
वो घर हमेशा बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों से बचा रहता है। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजाएं। इस समय कुछ सनातन द्रोही ज्योतिष का सहारा लेकर के लोगों से कहते हैं कि घर में दिया मत जलाओ, घर में घंटी मत बजाओ, घर में पूजा स्थान मत रखो, घर में ज्योति मत जगाओ, घर में दिया मत जलाओ, ये कहते हैं। और आप अगर सच्चे सनातनी हैं और सच्चे सनातनी का खून आपके शरीर में है तो गर्दन कट जाए लेकिन हम अपने धर्म से विमुख न हों, हम दिया जलाना न बंद करें, हम पूजा स्थान न हटाएं, हम घंटी और शंख घर में जरूर रखें, चाहे जितनी बड़ी विपदा आ जाए। जोरावर और फतेह बहादुर 2 बच्चे दीवारों में चुन दिए गए लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम उस देश की परंपरा से लोग हैं। आज छोटे छोटे स्वार्थ में और इन सनातन द्रोहियों के कहने से हम अपने घर में पूजा स्थान हटा दे रहे हैं, दिया जलाना बंद कर दे रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर दे रहे हैं, शंख बजाना बंद कर दे रहे हैं। यही है हमारा धर्म के प्रति समर्पण, यही है हमारा जीवन। सोच के देखिए, पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। इसलिए घंटी और शंख पूजा स्थान में दोनों होना चाहिए। और एक बात जानकारी के लिए कह दूं, स्त्री और पुरुष दोनों को शंख बजाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं कि अपना दिमाग ठीक रखिए। अलिंगे अस्मद युष्मदी, ये शरीर पोशाक है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये शरीर पोशाक है, स्त्री पोशाक और पुरुष पोशाक, सब में एक ही परमात्मा एक ही रूप में भास रहा है। ये आध्यात्मिक बात है, इसलिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। जिस सिंहासन पर याज्ञवल्क्य बैठते थे उसी सिंहासन पर गार्गी भी बैठती थी। हमारे यहाँ स्त्रियों का किसी मामले में कुछ भी कम स्थान नहीं है। अगर विष्णु की पूजा होती है तो लक्ष्मी की भी पूजा होती है, अगर शिव की पूजा होती है तो पार्वती की भी पूजा होती है। बिना सीता के राम अधूरे हैं, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं, बिना पार्वती के शिव अधूरे हैं। इसलिए स्त्री को कहीं अंडर एस्टिमेट करने का समाज में कोशिश न किया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।